ये कबीर साहब का शब्द है, इसको दुनिया नहीं समझ सकती। ये दुनिया में रहते हुए भी ये दुनिया से अलग रहने वाला इंसान था कबीर साहब। उसमें हालात और थे, अब हालात और हैं, और हालात के मुताबिक शिक्षा बदलनी चाहिए। इसलिए बाबा फ़कीर ने हालात के मुताबिक शिक्षा को बदला। उन्होंने वो लकीर की फ़कीर ने उनका, मैं वो नहीं मानता जो उन्होंने लिखा है, पहले अनुभव करूँगा। अनुभव किया, फिर हालात के मुताबिक हमें बताया। यहाँ जो ये शब्द है ये तो बहुत ऊंचा है, इसमें दुविधा नहीं है। हमारे में दुविधा है। दुविधा मीन दोपना, कि भगवान और है, मैं और हूँ, देवता और है, मैं और हूँ, देवी और है, मैं और हूँ। दुविधा है ना हमारे में, तो दुविधा नहीं होनी चाहिए। संत मत में दुविधा नहीं है। शब्द निकालो दाता दयाल का, जब दया गुरु की हुई, चरणों की भक्ति मिल गई। देखो कलयुग में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? कल केवल एक नाम आधारा। कलयुग में केवल नाम है, बाकी कुछ नहीं। वहाँ भगवान का नाम नहीं है। कल केवल एक भगवान प्यारा, वो नहीं है। कल केवल एक, क्या चलता नहीं, आवाज़ कम थी, आवाज़ करो, पूरी करो। कल केवल एक नाम आधारा, बाकी कुछ नहीं है। अब दुनिया में गुरु मत कितना फैला हुआ है, कोई हिसाब नहीं, कोई हिसाब नहीं। ईंट उठाओ, कोई ना कोई आचार्य निकल आएगा, कोई ना कोई गुरु निकल आएगा। देश में गुरुओं की कमी नहीं है, आचार्यों की कमी नहीं है, धर्म स्थानों की कमी नहीं है, तीर्थ स्थानों की कमी नहीं है। लेकिन देश का हालत सबसे खराब, यहाँ झूठ, फ्रेब, 420, हेरा फेरी, कम तोलना, हदवाओं को टीके लगाना, सब्जियों को टीके लगाना, और हमें जहर खिला रहे हैं। हालांकि सब कुछ बताया जा रहा है, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। जिस पर दया आद करता की सोजे नियामत पावे। ये जितना खेल है कर्म का है। इस हाथ दे दे, इस हाथ ले ले, इस हाथ दे दे, इस हाथ ले ले। मैं कभी कभी बहुत ऊंची बात कर देता हूँ, जो शायद आप भी नहीं समझ सकते होंगे, लेकिन निकलती है, मजबूरी है। सबसे आज एक शब्द स्पेशल निकाल रहा हूँ, इस पर बहुत बार मैं सत्संग दे चुका हूँ, लेकिन आज उससे भी डिफरेंट होगा जो पहले बोला है। क्यों होगा डिफरेंट? क्योंकि अनुभव सिद्ध करता है, अनुभव इस बात को सिद्ध करता है कि उस मालिक की असल में दया है क्या। पहली बात तो ये, दया है क्या? पहली दया जो मैं समझा कि इंसान का जो शरीर है ये उस मालिक की दया से बना। पहली दया ये, उसने इसको, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। मेरा शरीर को बनाने में, मेरा रोटी खाने में रोल है, दूध पीने में रोल है, पानी पीने में रोल है, खाने पीने में मेरा रोल है, कपड़े पहनने में मेरा रोल है, बाकी मेरा कोई रोल है नहीं। तो बनाया उसने। क्यों बनाया? इस दुनिया में कर्म है, कर्म प्रधान है। दुनिया में हर इंसान को, मैं वहाँ बैठा था महाराज जी के पास, वो कोने में, ये बरामदा होता था, तो हम दोनों ही होते थे। जब मैं आ जाता था तो हम दोनों ही होते थे। तो महाराज ने कहा, बेटा, एवरीवन इज डेस्टिन्ड टू डू सम जॉब। हर इंसान इस दुनिया में अपना कर्म लेकर आया है, लेकिन वो भटक जाता है, वो भटक जाता है, और कभी इधर भाग, कभी उधर भाग, उसको निश्चय नहीं होता। तो जब निश्चय हो जाएगा तो वो ठहर के उसी काम को करेगा और कामयाब हो जाएगा। ये मेरा भी तजुर्बा है, मेरा भी ये तजुर्बा है कि मैं जो चाहता था वो नहीं हुआ, जो होना था वो हुआ। मेरी बात आप समझ रहे ना? जो उसने करवाना था वो हुआ, जो मैं चाहता था वो नहीं हुआ। करवाना क्या था?
मैं वही बता देता हूँ। जब महाराज जी ने चोला छोड़ा, उस दिन मैं शिमला जाना था। तो जब भी मैं घर से चलता हूँ, अपने पूजा कमरे में जाता हूँ, वहाँ जाकर हाथ जोड़ता हूँ और उनसे आज्ञा लेता हूँ, महाराज मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ? आपके दिए काम को करने के लिए जा रहा हूँ। तो जब मैं वहाँ खड़ा हुआ, आँख बंद की, तो मेरे अंदर से एक आवाज़ आई, मेरे अंदर से, कि बच्चा अब मैं सर्वव्यापक हो गया हूँ। कौन था वो? मैं हैरान हो गया, सुना ओह महाराज जी ने चोला त्याग किया, महाराज जी ने चोला त्याग किया। जब बिलासपुर मेरी बस पहुंची तो ऐसे बैठा था, मैंने कहा चलो अखबार पढ़ लेते हैं। अखबार ले ली, अखबार बेचने वाला आया, अखबार ले ली, और जब ये पल्ला खोला तो महाराज जी का फोटो। मैं क्या ले, मुझे तो मैसेज सुबह दे गए, मुझे तो पहले ही बता गए कि मैं चला गया हूँ। चलो 16 सितंबर आया तो मुझे सुबह ही टेलीग्राम मिली यहाँ मंदिर से। उस वक्त सेक्रेटरी भगत जी होते थे, बहुत प्यारे बंदे थे। उन्होंने कॉलेज टेलीग्राम दी, उनको तो पता नहीं कि मैं शिमला हूँ। कॉलेज वालों ने वहाँ यूनिवर्सिटी भेजी, यूनिवर्सिटी वालों ने एकदम मेरे जहाँ मैं ठहरा था रेस्ट हाउस में, सुबह आके दरवाज़ा खटखटा के, तो सर आपकी टेलीग्राम है। मैंने देखा, मुझे पता तो था ही। मैंने दरवाज़ा बंद किया और वापस आकर महाराज जी के साथ एक टेलीग्राम लिखी उन्हीं के नाम पर यहाँ, कि आज मैं एक शब्द लेता हूँ, रिटायरमेंट के बाद सारी ज़िंदगी आपकी शिक्षा को फैलाने में लगाऊंगा। अब ये खेल क्या हुआ? जो होना था वो हुआ, जो मैं चाहता था वो नहीं हुआ। प्रार्थना मेरी सुनी गई और आपकी सेवा में बैठा। मैं क्यों जब मानने के तैयार हुआ हूँ कि गुरु की दया बहुत बड़ी है, इसको मान जाओ। उसको जिस भी रूप में मानो वो गुरु है, बस सीधी बात। गुरु क्या है? वो तुम्हारा भ्रम दूर करता है, वो तुम्हारी शंका दूर करता है, तुम्हारा वहम दूर करता है, तुम्हें अंदर की रोशनी पैदा करता है और तुम्हें ज्ञान देता है। ये है गुरु का काम। गुरु का काम पैसे इकट्ठा करना नहीं है ना, ये काम गुरु का नहीं है। गुरु का काम अपनी ड्यूटी देना है। मेरी बात कई बार महाराज जी कह दिया करते थे कि क्या मंदिर बना के मैं स्यापा पिट लिया, कहते थे ना, मंदिर स्यापा पिटता हूँ पैसे इकट्ठे करने के लिए। उनका मंदिर से कोई मतलब नहीं था, बिल्कुल नहीं था। और मैं भी कोशिश करता हूँ कि मैं भी विड्रा करूँ, जो हो रहा है मुझे, मैंने क्या लेना। अब पढ़ो गुरु की दया क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। उस पर चलो, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। पढ़ो। जब दया गुरु की हुई, चरणों की भक्ति मिल गई। पहली दया ये है कि इंसान किसी न किसी सत्पुरुष के साथ जुड़ जाता है। पहली दया ये है। अगर दया नहीं है, तुम जाओगे 10 मिनट बैठोगे, उठ के चल जाओगे तालियां बजा के, वो दया नहीं है ना। दया वो है जहां तुम्हें पर्सनली अटेंड किया जाए कि बच्चा ये रास्ता ठीक नहीं, ये रास्ता है, ये दया है। क्या कहा मैंने? और फिर क्या दिया? काहे की भक्ति मिली? चरणों की भक्ति मिल गई। चरणों की भक्ति का मतलब क्या है? ये नहीं कि वो बैठकर पैर दबा रहा है, उसको एक अटल विश्वास दे दिया गया कि जो कुछ है इंसान तेरे अपने अंदर है। ये है चरणों की भक्ति। जो कुछ है तुम्हें विश्वास मेरे ऊपर है तो तुम, ये तो ही भक्ति है। गुरु की भक्ति और है क्या? महाराज कहा करते थे, दर्शन करे वचन पुण्य सुने, सुन सुन कर नित मन में पुण्य, गुण गुण कर ले तिस सार, कर सार तिस करे आहार, कर आहार पुष्ट हुआ भाई, जग भाव भय सब गए दो। जिसने गुरु की बात पर को मान लिया, उसको किस चीज़ का भय, उसको किस चीज़ का डर, उसको कोई भ्रम नहीं रहता। जो गुरु की बात को सुनकर उस पर चलता है, उसकी ज़िंदगी में कोई भ्रम नहीं रहता।
कोई शंका नहीं रहती, कोई किसी तरह की दुविधा नहीं रहती। ये गुरु का पहला कदम है। और जो मेरे साथ हुआ पहले दिन 1956 से जब उनके चरणों में गया, मुझे सारी दुनिया भूल गई। मैंने कभी पीछा मुड़ के नहीं देखा, क्योंकि उनकी दया मुझे मिल गई। अब उसको मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? जब सब कुछ वो देने वाले हैं तो मैं कृतज्ञ तो हो नहीं सकता। कृतज्ञ कम्मी तरे, क्रोधी तरे, पापी तरे नन आनुपस कृतज्ञ तरे न नाम रटन। जो दूसरे की पूजा करता है, इधर उधर भटकता फिरता है और माँ बाप की परवाह नहीं करता, परिवार की परवाह नहीं करता, अपनी ड्यूटी ठीक नहीं करता, वो कृतज्ञ है। वो कहेगा उसको कुछ नहीं मिल सकता, वो भटकता रहेगा आगे। जब दया गुरु की हुई, चरणों की भक्ति मिल गई, सब निबलता मिट गई, निश्चय की शक्ति मिल गई। फिर उसकी निबलता, बच्चा बाहर खेल रहा, उसको किसी ने मारा, वो दौड़ा आएगा माँ के पास। माँ कहेगी कुछ नहीं हुआ बच्चा, तू तगड़ा हो, मैं देखती तेन कौन छेड़ता। उसको ताकत मिल जाती है, कोई नहीं मैं भी देखूंगा। ठीक है ना, मेरी बात समझ गए? गुरु के वचन की इतनी बड़ी शक्ति है कि तुम तारे तोड़ सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, गुरु के वचन में बहुत बड़ी ताकत है। तुम्हारी सारी दुर्बलता, तुम्हारा सारा दुविधा होती है, शक, निस्संदेह कि पता नहीं होना कि नहीं होना। जब तुमने ऐसा कर लिया तुम गए। दुविधा नहीं होनी चाहिए, निश्चय होना चाहिए कि हाँ, एक सत्पुरुष ने बिना कुछ मेरे से लिए मुझे आदेश दिया है, मुझे आशीर्वाद दिया है, इसको दुनिया की कोई ताकत टाल नहीं सकती। ये है गुरु की भक्ति। अगर तुम्हारे में शक आ गई तो तुमने, महाराज जी कहा करते थे, तुम मेरे पास आते हो, बाबा जी आशीर्वाद दे दो। महाराज जी, अच्छा भाई मेरी शुभकामना हो जाएगा। तुम चले गए, तुमने 10 दिन के बाद सोचना, ले बाबा जी को गए सी, उन्हें क्या था सी हो जाएगा, पर तो होया था नहीं, ले कल चल तार टूट गए। महाराज कहते थे मेरा ख्याल ब्रह्मांड में जाएगा, मेरा शुभ भावना ब्रह्मांड में जाएगी और ब्रह्मांड में से मेरी शक्ति की और ताकत लेकर तुम्हारे पास आएगी और तुम्हारा काम करेगी। ये कहा करते थे। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने शक किया, वो धागा टूट गया और पता नहीं कहाँ फंसेगा, फिर दरख्तों में फंस जाएगा। क्या कहा मैं? गुरु जो कहे सो सुन धर ध्यान, गुरु जो कहे सो हित कर मान। उसमें तुम्हारा भला है, नहीं मानोगे तुम्हें ज़्यादा दुख होगा। क्या कहा? तुम्हें तड़पन और आएगी, तुम्हें फिर वो ख्याल हाय मान लेंगे तो चंगी गल सी नहीं। मेरे समझ रहे हो ना, रात को जागा ऐसी, बाबा जी ने ये कहा तो था, हमने नहीं माना, मान लेते तो अच्छा था, चल रात को नींद ही नहीं आनी। क्या कहा मैंने? ये मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, गुरु की दया की प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। जब संदेह नहीं रहा, नींद गहरी आएगी, तब विश्वास हो गया कि ये वचन अटल है। संत का बोला व्यर्थ न जा, संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्राह्मण। ब्राह्मण बदल सकता है। संत कौन है? जो अपने आप में रहता है। संत वो नहीं जो पैसे इकट्ठे करता है। मुझे तो पैसे की जरूरत ही नहीं है। क्या देखा नहीं आपने? मैं तो पैसे को हाथ लगाता हूँ, ले जा, मुझे तो मेरे अपने नहीं खत्म होंगे। क्या कह रहा हूँ मैं आपको लोगों को? अरे विश्वास करो, अटल विश्वास करो। बाबा जी कहते हैं मीरा जैसा विश्वास करो। जहर पी गई, कुछ नहीं हुआ। क्या कहा मैंने भी जहर पी, मुझे कुछ नहीं हुआ। मुझे भी पता है कि मुझे भी जहर दी गई। आई नो इट। बात समझ गए? अगर मेरा विश्वास बाबा फकीर पर ना होता तो राम राम सत हो जानी थी 2 महीने में, लेकिन नहीं,
ये है मेरे साथ, मेरे दाता मेरे साथ है, मुझे कोई भय नहीं है, मुझे कोई भय नहीं है। क्या कहा मैंने? निर्भय हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ, बेफिक्र हो जाओ, निडर हो जाओ। ये है गुरु की देन, ये है गुरु की देन। अगर तुम में भय है, आए ये ना हो जाए। अगर तुम कमजोर हो, इसका मतलब तुम्हें तो गुरु की ताकत मिली नहीं है। वाहे सो मैं क्या कह रहा हूँ मैं आपको, आगे बढ़ो। आ गए सत्संग में और संग सत का हो गया। आ गए सत्संग में और संग सत का हो गया। अब हजारों सत्संग हो रहे हैं, क्या किसी का सत्य के साथ संग होता है? अगर सत्य के साथ संग नहीं हुआ कि सत्य क्या है, तो तुम सत्संग में वो सत्संग है नहीं। वो तालियां हो सकती है, डांस हो सकता है, नाच हो सकता है, हरे रामा हरे कृष्णा हो सकता है, जो और ड्रामा हो सकता है, वो सत्संग नहीं हो सकता। सुनो सत्य क्या है। नंबर 1, पहला सत्य जो मैंने समझा वो मेरा शरीर नहीं है। मेरा शरीर मेरा सत्य नहीं है, ये कुदरत का है। ये कुदरत ने मुझे दिया, ये मालिक ने बनाने वाले ने मुझे दिया। इस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। मेरा खाने में अधिकार हो सकता है, मेरा पीने में अधिकार है, मेरा देखने में भी आंखें खोल कर देखना तो अधिकार है, लेकिन आंखों के पीछे कौन है? वो ये मेरा मैं नहीं है, वो कोई और है। सुनने वाला भी कोई और है, बोलने वाला भी कोई और है। नहीं तो बेहोश आदमी को पूछो, उसकी नब्ज तो चल रही है, उसका दिल भी धड़क रहा है, लेकिन वो बोलता क्यों नहीं? जो बोलता है, जो सुनता है और जो देखता है और जो रस लेता है, वो मैं नहीं हूँ, वो कोई और है। शरीर नहीं है, वो शरीर नहीं है। मेरा मन भी मेरा नहीं है, ये है। मुझे डायरेक्ट भी कर सकता है, मुझे मिसगाइड भी कर सकता है। लेकिन गुरु ने बताया कि मन का पहला दो ये भटक ना जाए। बच्चा ऐसा बूटा लगा, अगर वो ठीक नहीं है तो उसको पानी ना दे। अगर तेरे मन में कोई ऐसा ख्याल आया तो उसकी परवाह ना कर, छोड़ दे, तू बच जाएगा, नेक हो जाएगा। क्या कहा? ये महाराज जी की शिक्षा है। जो मैंने उनसे पूछा, महाराज मेरे को ऐसे ख्याल आ जाते हैं जिनसे मैं दुखी हो जाता हूँ। तो उन्होंने मेरे दुख को काट दिया, समझा दिया। ट्राई टू बी पॉजिटिव, बस शिव संकल्प मस्तु, बस एक रास्ता मिल गया। क्या कहा मैंने? तो मन जो है ये, इसको अंग्रेजी में कहते हैं लवर ऑफ वैरायटी। ये तरह तरह की चीज़ों को देखना चाहता है। इसको रोज़ दाल खिलाओ तो कहेगा ले रोज़ ही दाल बन दी है, कुछ और बना लो होता नहीं, दाल नहीं रोज़ खाएगा। कोई सब्जी रोज़ बन दी, आप कहेगा ले रोज़ एक कोई सब्जी बनाई जाते, कुछ और है ना, सच्ची बात है ना। तो ये तो टेस्ट देखता है, ये टेस्ट का राजा है, देखने में भी, सुनने में भी, खाने में भी। इस पर विश्वास ना करो। इसको मुंह में क्या डाल दो? सतगुरु का नाम, बस, और इसके मुंह में डाल दो, ये अपने आप शांत हो जाता है। कभी आपकी नींद खराब नहीं होगी। क्या कहा मैंने? तो ये मन भी मेरा नहीं, ये धोखा देता है। मुझे हर वक्त इसका पहरा करना पड़ता है, उसका पहरा करना पड़ता है। इसका मतलब ये और है, मैं और हूँ, मैं और हूँ, मन और है, मैं नहीं हूँ। एक फिर नेक्स्ट आती है आत्मा। आत्मा क्या है? प्रकाश है, पार ब्रह्म की अंश है। ये भी तो, तुम तो उसमें है ही नहीं वो प्रकाश रूपी है, तो आत्मा है। तो तुम कहीं भाई मेरी थी आत्मा मन दी, मेरा मन को मान, आत्मा को मानने वाला कोई हो रहा है।
शरीर नहीं हूँ मैं, मन नहीं हूँ मैं, आत्मा नहीं हूँ, तो फिर मैं कौन हूँ? मैं उस परम तत्व की अंश हूँ। क्या कहा? वो सब कुछ देखता है अंदर, उसको पता है मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा अपने गुरु के प्रति कितना प्यार है। वो मन से अलग हो जाता है। वो तुम हो, वो तुम हो। यही तो मेरे सदगुरु कहा करते थे, अंदर जाओ, वो तुम्हारा अपना अपा ही तुम्हारा गुरु है, अपना अपा ही तुम्हारा गुरु है, और वो तुम्हारा ही रूप है। क्या कहा मैंने? बार बार ये कहते थे, लेकिन क्या दुनिया ने माना? नहीं माना। क्या कहा मैं? तो सत्संग क्या है? आप सत्संग में बैठे हैं, यहाँ ताली नहीं बजती, यहाँ मैं तुम्हें दर्द दिल से बता रहा हूँ कि ऐ इंसान, तू जिंदगी को खुशी से गुजार, और ये हमेशा याद रख, तुम्हें देखने वाला तेरे साथ हमेशा है, वो तुम्हें देख रहा है। चंगियाई तमीनी गुरु नानक साहब ने लिख दिया, चंगियाइयाँ बुराइयाँ बाचे धर्म हदूर, करनी अपो अपनी की नेड़े के दूर, जिन्हीं नाम ते आया गए मशक्कत काल, नानक से मुख खुजले कहती छुट्टी नाल। हमें थोड़ी उन्होंने लिख देता, ये उनका तजुर्बा है कि वो तुम्हें देख रहा है, हर जगह तुम्हारे साथ है, तुम उसके अलावा हो ही नहीं। वो है तो तुम हो। क्या कह रहा हूँ मैं? हम उनको इश्क मस्ताना हम दुनिया से यारी किया, जो पिछले हैं प्यारे से भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार है हम में, हम इनको इंतजारी किया। और गुरु तो तुम्हारे अंदर बैठा है, वो कहाँ बाहर है, लेकिन कोई गुरु ये बात कहता नहीं है ना। परमात्मा की ढंडोरा पिटते, परमात्मा, भगवान, ईश्वर, अल्लाह। अरे तुमने देखा है? मैं पूछता हूँ, तुमने परमात्मा देखा जो हमें दिखाना चाहते हो? मैं कॉलेज में हमीरपुर था, तो एक दुकान पर मैं आया, वहाँ 4-5 आदमी बैठे थे। एक आदमी कहता है मैं तो हूँ ही तो भगवान दिखा देना। मैं क्या पर देखो तेरे तैं देखिया, तैने देखिया? कहता हाँ जी। मैं क्या कितना देखिया? मैंने दस। कहता जी साढ़े गुरु ने ऐदा दबाया, साढ़े अंदर रोशनी हो गई, बस वही भगवान। तू मरो तो मैं ऐसे लोग ही, तू मर, वो तो हमारे अंदर रोशनी है, जो तो गीता कहती है, हमारी भगवत गीता कहती है। ओम भूर्भुवः स्वः महाजना तपः सत्यम, ये स्टेजेस हैं, इनके आगे जाओ तो अगर सत्यम है, प्रकाश है, वो तो है, वो परमात्मा थोड़ी है। और सूर्य की रोशनी परमात्मा है। अरे कहाँ की दुनिया घूम गई। सत्य की खोज करो, वो तुम्हारे अपने अंदर है। लेकिन मैं इसके साथ एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि उसको जानने का भी एक समय है। ये नहीं कि आज ही हो जाए, ना ना ना, धीरज धरो, करो विश्वासा, सतगुरु करेंगे पूर्ण आशा। धैर्य का काम है, निश्चय का काम है, विश्वास का काम है। पहले दुनिया में तरक्की करो जितनी कर सकते हो। मैं तो ये कहता हूँ, पेट में पहिया रोटियाँ, सबे गल्ला खोटियाँ। सबसे पहले अपने आप को आत्मनिर्भर बनाओ। तुम्हें किसी के आगे ऐसे हाथ ना करना पड़े। जो मांगता है वो भिखारी है, उसको कुछ नहीं मिल सकता। पहले अपने पाँव पर खड़े हो जाओ, तुम्हें कोई कमी ना रहे। पहले मालिक से वो मांगो। वो मैं सुना, क्या नाम है, पन्ना भक्त की वहाँ आती है, गुरु ग्रंथ साहब में आरती आती है। गुरु ग्रंथ साहब में तो नदी आरती आनी है, कपाल तेरा आरता, ऐसे ही है ना। उसमें वो क्या मांगता है? खाने में आने दो महाराज, घर में एक मैं दो गां दो जी दुध दिंदी होवे, और घर च एक जनानी दो जी घर का संभाल करे।
आप समझ गए? ये मांगा उसने, उस मालिक से ये मांगा, दे पहले उम्मीद है फिर मैं तेरी भक्ति कर ली। वो तो बगैर भक्ति कितना होगी? जो मांग कर खाते हैं, ये जो साधु बने हुए हैं, ये जो नांगे बने हुए हैं, ये तो हमारी दुनिया पर बोझ है। और सन्यासी क्या है? सन्यासी था, क्रिश्चियन और भी थले चले गए। क्या कहा मैं? सन्यास को भी बदनाम कर दिया आजकल युग के सन्यासियों में। क्या है सन्यास? सन्यास तो घर में है। 50-25 साल तक ब्रह्मचर्य करो, 25 से 50 तक अपना गृहस्थ भोगो, 50 से 75 साल तक अपना अलग हो जाओ परिवार से, धीरे धीरे पीछे हटते जाओ, और 75 के बाद राम बस अपना काम करना। 2 रोटी खाई, एक पैसे हो गए। बात समझ गए? वो है सन्यास, घर में रहते हुए सन्यास। ये सनातन धर्म कहता है। कहाँ है कि तुम कपड़े नीले पहन लो, पीले पहन लो, या ये पहनो या वो पहनो, उसका कोई संबंध नहीं है। ये तो हमारा अपना रिवाज है। क्या कहा मैंने? आगे बढ़ो। आ गए सत्संग में और संग सत का हो गया, दुर्मति जाती रही जब गुरु के मत का हो गया। दुर्मति, बुरी मत, नेगेटिव थिंकिंग, बुरी मत के हाय ये नहीं होना। लोगों को देखना, निंदा करना, चुगली करना, बुराई करना। जो निंदा करता है वो उस हालत को नहीं प्राप्त कर सकता। ये दाता दयाल ने लिखा है। निंदक उसकी पूजा नहीं कर सकता। बुराई करने वाला किसी की अपनी पूजा नहीं कर सकता। हाँ, यहाँ सत्य बोलना चाहिए तो सामने कहना पड़ता है, तुम गलत पर हो, तुम गलती पर हो। मेरी बात समझ गए? तो वो कहते हैं मैं गुरु के मत का हो गया। गुरु क्या कहता है? बच्चा, जो कुछ है वो तेरे अपने घट में है, तेरे पास में है, तेरे अंदर है, 24 घंटे तेरे अंदर है, उसको मान ले। वो है संत मत, गुरु का मत। क्या कहा? गुरु ये नहीं कहता वहाँ जाओ, वहाँ जाओ, वहाँ जाओ। लेकिन एक मैंने जरूर देखा है कि अगर कहीं आपका पहले विश्वास था, कहीं विश्वास था, फिर आप गुरु मत में आ गए, तो वहाँ जाकर माफ़ी मांगनी पड़ेगी। मेरी बात समझ गए? दुनिया तो दुनिया चाहती है हमें जे भी मिल जाए, चाहे उनको कहाँ भी मर्जी जाना पड़े। कोई पानीपत जाता है, कोई आगरे जाता है, कोई ब्यास जाता है, कोई फिरोजपुर, कोई आनंदपुर मध्य प्रदेश में है। मैं कहूँ कितने आनंदपुर मध्य प्रदेश में जी, वहाँ क्या है हमारा गुरु? वाह वाह, इतनी दूर तक चलेगा तुम? कुछ नहीं है। बैठ जाओ घर में, अपने मन को देखो ये क्या खेल करता है। तुम्हें कुछ ही दिन में अनुभव हो जाएगा कि मैं तो मन हूँ ही नहीं। तुम्हें पता लग जाएगा कि ये मैं नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, ये वैसे मुझे मिसगाइड करता है। तो दुविधा चली जाएगी, दोपना चल जाएगा। दोपना का मतलब ये है कि वो मेरे से अलग है, वो तुम्हारे से अलग है नहीं। वो तो यहाँ है 24 घंटे यहाँ है। मैं तो जहाँ तक भी एक डॉक्टर को साबित कर दिया कि तुम बताओ, इंग्लैंड में मैं गया था, मेरे बड़े प्यारे डॉक्टर, मैं क्या बता हमें सांस कैसे आता है? दिल से। दिल है धड़कता तो नहीं डॉक्टर, तो अपने होर डॉक्टर ने पूछा। वो आए 7-8 में, हमको लेक्चर दिया। अंग्रेज डॉक्टर भी आए एक दिन सत्संग को, वो भी यूट्यूब पर चला गया था। मैंने पूछा बताओ, यहाँ से हमारी ज़िंदगी शुरू होती है, ये ज़िंदगी, और यही वो हस्ती है। ज़िंदगी और है, हस्ती और है। ज़िंदगी है, जीवन में हरकत हो रही है, ज़िंदगी में हरकत है। हरकत में जानते, इसमें चल रहा है, खून चल रहा है, दौरा चल रहा है, इधर से
होता हुआ इधर जा रहा है, इधर से होता हुआ इधर जा रहा है, 24 घंटे चलता है। ये जिंदगी है। लेकिन ये जो मेरा हाथ चल रहा है, ये जिंदगी से नहीं चल रहा, ये और ताकत है, उसका नाम है हस्ती। हस्ती। बेहोश आदमी को मरा होता है? नहीं मरा होता ना, वो तो बिल्कुल बढ़िया है, सांस चल रहा है ना, आँख भी देख रहे, डॉक्टर साहब कहते जिंदा है, जिंदा है, मरा नहीं है। तो फिर वो कहाँ गया? वो जहाँ है, वो जहाँ है, यहाँ से वापस आएगा तो उस हरकत हो जाएगी, ये शुरू हो जाएगा। हाथ भी हिलेगा, सिर भी हिलेगा, बोलेगा भी, आँख भी खोलेगा। किसके कारण? उस हस्ती के कारण। तो गुरु मत आपको हस्ती से मिलाना चाहता है। उसके बारे में कहा है कबीर ने, जो बिछड़े हैं प्यारे से, वो इससे बिछड़े हुए हैं, भटकते दर बदर फिरते, वो ढूंढते हैं भगवान का है। भगवान की अंश तो तुम्हारे अपने अंदर है, अंश को देख लो, वंश का पता लग जाएगा। क्या कहा मैंने? बहुत ऊंची बात कर रहा हूँ। अंश वंश का अंग है, मालिक अंश। तो इसलिए उसने कहा हमारा तो यार है हम में, तो तुम्हारा भी तो तुम्हारे अंदर ही होना चाहिए। मेरा मेरे अंदर है, मुझे पता है। मुझे मेरे दाता ने बता दिया कि बच्चा तू ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तू ये है, लबला। घट में दर्शन पाओगे संदेह इसमें कुछ नहीं, मैं तो हूँ घट में तुम्हारे, ढूंढ लो मुझको नहीं। अब बताओ कोई कमी छोड़ी है? कोई कमी नहीं छोड़ी महापुरुषों ने, संतों ने। दाता दयाल बाबा फकीर ने तो पर्दे ही खोल दिए, उन्होंने तो रखा ही कुछ नहीं, क्लियर कर दिया। प्रेम का प्याला पिया, पीते ही मतवाला बना। मतवाला किसको कहते हैं? जो दुनिया की परवाह नहीं करता। बड़ा मतवाला हुए फिरता। जब प्रेम हो जाता है उसके साथ, तो उसमें एक और शक्ल हो जाती है, उसमें कुछ और हो जाता है, वो फिर दुनिया की परवाह नहीं करता। प्रेम का प्याला किसके साथ? जिन प्रेम कियो तिन ही प्रण पायो। दुनिया में प्यार है, प्यार में मतलब होता है, माँ बच्चे के साथ प्यार करती है, प्रेम नहीं है, वो प्यार है। बाप बेटे से प्यार करता है, मतलब है, उसके पीछे को बैकग्राउंड है। प्रेम तो बहुत ऊंची चीज है। गुरु गोविंद सिंह साहब ने कहा, जो तो है प्रेम खेटन का चाओ, सिर धर तली गली मुरी आओ। अपने दिमाग से सब कुछ कट के आ मेरे पास आना था, बाकी सब कुछ भूल जा। धर्म जाति पाति रंग रूप सब कुछ छोड़ दे, आजा खाली होके मेरे पास। इसका मतलब ये है, सिर धर तली गली मुरी। मेरे दिमाग में सिर्फ गुरु है और कुछ नहीं है। ये है सद देना, सिर का देना, ये मतलब है। ये नहीं कि किसी के अंदर देवी आ गई, देवी ने क्या अपने पुत्र का बलिदान कर लिया के बच्चा लिया उत्थे लिया बढ़ देता। ये होया, ये हुआ। एक लड़का, मैं धर्मशाला में था, एक लड़का आया, वो माता ने कहा अपनी जुबान मुझे दे दे। आया, पता नहीं खेल आया, ऐसे कट के अपनी जान उसे रख दी। डॉक्टर ने फल लिया उन्हें। ये तो बेवकूफ़ी है। कोई देवी नहीं आती है, कोई देवता नहीं। ऐ इंसान, तेरा अपना मन ही सब कुछ बनता है और कुछ नहीं। मन कुछ भी बना सकता, भूत भी बन जाएगा था, देवता भी बन जाएगा। क्या कहा मैंने आगे? प्रेम का प्याला पिया, पीते ही मतवाला बना। मन की सुध बुध खो गई, भोला बना भाला बना। उसको भी दुनिया की परवाह नहीं होती। मन ही नहीं रहा था, मन ही तो चक्कर लगा हुआ है, ये वो है, ये वो है, ये वो है, मन ही है ना। तो जब भोला भाला छोटा सा बच्चा, उन्हें पता है, वो सारा ना प्रेम करता, देख के हंसदा। बात समझ गए? 6 महीने का बच्चा साल का हो तो मैं देख कर हंसेगा।
मेरी बात समझिए। वो मेरी पड़पोती हुई ना, मेरे बड़े बेटे के लड़के, वो गोल मोल वो पहला तो आई छोटी सी, हूँ वो बड़ी हो गई थोड़ी, 4-5 महीने की हो गई, तो वो फोटो ते ही हंस दिया। मैं कहा अच्छा आता, मैंने पछाण लिया फोटो ते, ला 10 हद हो गई वो कल बच्चे दिखा रहे थे, दादाजी ये देखो। बात समझ गए ना। उसके मन में अभी कुछ भी नहीं है, उसके मन में कोई पता नहीं मैं कौन है, कितों आई है, क्या नहीं। उसको सब मानव नजर आते हैं, इंसान नजर आते हैं, मेरे हैं सारे। क्या कहा, जैसे जैसे जब शेक्सपियर ने लिखा, शेक्सपियर इंग्लैंड के बहुत उच्च कोटि के शायर हुए, कवि हुए। वो लिखते हैं चाइल्ड इज नियरेस्ट टू गॉड, बच्चा ईश्वर के बिल्कुल पास है क्योंकि उसमें है ही नहीं कुछ भी, तो बच्चा बनना पड़ेगा। जब बच्चे बनेंगे तब हम उसके पास पहुंच जाएंगे। तो मैंने बाबा फकीर जी को देखा है, उनको बहुत क्लोजली देखा है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे एक सत्पुरुष मिले जिन्होंने अपने अंग के साथ मुझे लगाया। शरीर भी अंग है, शरीर के साथ भी जफ्फी डाली और मुझे अपनी वाणी के साथ लगा दिया, जिसके कारण मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ। तो ये एक बहुत बड़े भाग्य की बात नहीं है क्या? बताइए, तो इससे बड़ा भाग्य और क्या हो सकता है? क्या शहंशाह होना मैंने ना? मैं तो शहंशाह को भी बाप हूँ जिसको कुछ नहीं चाहिए वो शाहों का शाह, जिसको गुरु चाहिए बस और कुछ नहीं चाहिए, गुरु की वाणी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, गुरु का वचन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, और गुरु का प्यार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। उसमें सब कुछ है। क्या कहा मैंने? आगे बढ़ो। पाँव में मस्तक नवाया, चित से धारा भूख रंग। अब ये तो मुझे पता है ना इसका तो अनुभव मुझे है। जब उनके चरणों में सिर रखते थे तो मुझे पता है, आप लोगों को ज्ञान नहीं हो सकता। बात समझ गए? जब उनका सिर पर हाथ आ जाता था, इस कमरे की बात है, इस कमरे की 1980 अगस्त का महीना, यहाँ बैठे थे हम। मैं महाराज जी अंदर चले गए ना, तो गोपाल जी मैं बैठे। गोपाल जी के आपने नहीं देखा, महाराज जी के बहुत प्रिय शिष्य थे, वो ही सेवा करते थे। मैंने कहते कमल जी महाराज जी के पास जाओ, बेनती करो। वो मेरे पास 79 में गए थे, 1 साल पहले। तो हमीरपुर का प्रोग्राम बनाया, अगस्त का महीना आ गया, मैंगो है उधर, बड़ी अच्छी मौसम बड़ा अच्छा होता है, चीला दे वृक्ष बहुत ज़्यादा है। मैं चला गया अंदर, मत्था टेकिया, मैं बैठ गया। हाँ बच्चा, मैं कहा पिताजी हमीरपुर का प्रोग्राम बनाए। कहते बच्चा इस बुढ़े शरीर में कितने तक घड़ेसता रहेगा? उनके शब्द हैं, उनके शब्द हैं। तो आपको क्या बताऊँ? सिर पर हाथ रख दिया, मेरी आंखों में आंसू आ गए जब उन्होंने ये कहा कि बूढ़े शरीर को कहाँ तक घसीटता रहेगा। मैं कहा पिताजी नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बैठ गया, सिर पर हाथ रख दिया। पता नहीं उन्होंने क्या क्या कर दिया, और कहते देखो बेटा बात सुनो, तुम्हें मैंने हकीकत, सच्चाई और असलियत बता दी है। क्या कहा मैंने? मुझे अभी याद आ रहा है कि जब महाराज जी दाता दयाल को चिट्ठियां लिखते रहे 10 महीना, कोई जवाब नहीं आया। 10 महीने के बाद एक लेटर आया, उसमें क्या लिखा? फकीर तेरे खत मिलते रहे। फिर कुछ एक लाइन और लिखी और आखिर में लिखा कि मुझे सच्चाई, असलियत और हकीकत
राय बहादुर साहब जी महाराज की कृपा से प्राप्त हुई। अगर तुम्हें एतराज़ ना हो तो मुझे अमृतसर आके मिल, सॉरी लाहौर आकर मिलो। तो तब गए, उनको पहले बताया, मुझे अंत में बताया कि मैं तुम्हें सब कुछ दे दिया। बात समझ गए? अब बताओ मुझे क्या चाहिए, क्या चाहिए? गुरु के चरणों में सिर नवाने से ये मिलता है। और दुनिया क्या करने आती है? दुनिया मांगने आती है। जो मांगने है उसको क्या मिलेगा? मैंने तो कुछ मांगा ही नहीं। उस सतपुरुष से मैंने दुनिया की कोई चीज नहीं मांगी। बस पता नहीं मेरा प्यार था उनके साथ, क्यों था मुझे नहीं पता। मैं उनको देखे बगैर रह नहीं सकता था। जब मेरी ट्रांसफ़र होकर रामपुर शहर हो गई, जो मैं पत्र लिखता था उनमें मेरा दर्द होता था, दर्द। और फिर उन्होंने लिख दिया, बच्चा क्यों चिंता करते, 1 साल के अंदर तेरी ट्रांसफ़र हो जाएगी। टाइम आ गया, मैंने कुछ भी नहीं किया ट्रांसफ़र कराने वाले अब पे ही आ गए, अब पे ही। क्या कहा मैंने? वो मैं तो क्या बताऊँ आपको, मैंने तो पता भी नहीं। मैं तो छुट्टी आई, घर आ गया। और घर काम करा दिया, मका दे उत्ते बंदा एक आया सिंपल जिहा, मैं पढ़ू थले आ, तू कितने आ? उत्थे दिन कि भेजा। मैं कहा हिमाचल से लै खसम खाँदी हाँ, तू सवेरे मेरे नाल तैयार हो। ले सवेरे वो साइकिल लैके आ गया, मैं साइकिल दे बैठा चप्पे आल ते एक बंदा तैयार होया शिमले, शाम को शिमले पहुँच गए। ले दस भला की गल मैंने कुछ किया? मैंने कुछ नहीं किया। मैंने जिंदगी में कुछ नहीं किया। जितनी कि मेरी हस्ती थी, मैं इतना प्यार किया मालिक अपने से। मैं प्यार जरूर किया उनके साथ, उनके शरीर के साथ किया। अब उनकी वाणी से प्यार करता हूँ। क्या कहा मैंने? अब वो तो सर पे आप हैं, जहाँ मैं हूँ वहाँ वो हैं। मैं कभी ऐसा महसूस ही नहीं करता कि बाबा फकीर चले गए। नो, ही इज देयर एंड ही इज विद मी। गुरु मेरा संग सदा है नाले, ये गुरबानी कहती है। क्या कहा मैंने? आगे पाँव में मस्तक नवाया, चित से धारा गुरु करंग। कीट जिसको पहल सब, कीट जिसको पहल सब, करते थे सब ठहरा बिरंग। क्या भृंगी देखी होगी, यहाँ घरों में मकान बनाती है, घरों में खिड़की के साथ, है ना? छोटा सा जानवर है, खिड़की के साथ कहीं जगह जहाँ उसको नुकसान ना हो वो मिट्टी का घर बनाएगी। वहाँ से कीड़ा लाएगी को उठाकर, उसमें रख कर उस पर बैठ जाती है, फिर गुनगुनाती है कुछ, और वो सुनता है, मज़े से सुनता है, और वो खुद ही भृंगी बन जाता है। तो कहते हैं जिसने गुरु के साथ सिर रख दिया, वो पहले कीड़ा था, वो भृंगी बन जाता है। ये कहने का मतलब है। आगे आपने आपा लखा, आपे में आपा जान था। ये है असलियत। आप में आपा लखा, अपने आप को देखो तुम कौन हो। 1 मिनट, आधा मिनट कोशिश करो, धीरे धीरे चोट लगाते जाओ, लगाते जाओ, लगाते जाओ, एक दिन दरवाजा खुल जाएगा। क्या कहा मैंने? ये कहते संतों ने कहा कि हीनो भाई तुसी रोज दोबारा दरवाजा खड़काओ, दरवाजा खड़काओ। तो कोई आदमी गया सीधा साधा, महाराज मैं तो दरवाजा खड़का ही जाता रहना, इधर 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 इधर, पर कई दफा खाज हो जाती है, तो खाज करना जिन्ना दरवाजा हो जाता मैं अगे निकल जाता, मैं की करा दसो तो भला। बिन दया जिस पर दया आद करता की सूझे नियामत पावे। मैं तो ये भी कहूँगा इस दरबार में भी उसकी दया के बगैर कोई नहीं आ सकता। और क्या कहूँ? क्या कहा मैंने?
फिर पढ़ो यही शब्द। आप में आपा लखायो, आप में जान था, भरम में लटका हुआ, भोला था और अज्ञान था। मैं पहले बहुत पुलिस का बड़ा ज्ञान था मुझे। फिर पढ़ो यही लाइन। हाँ, आप में आपा रखा, आप में आपा जान था, भरम में लटका हुआ, भोला था और अज्ञान था। जब सत्संग में गए तो क्या हुआ? सत्य से मेल हो गया। वो मैं जो भूला हुआ था, मैं अपने रास्ते पर आ गया। क्या कहा मैंने? रास्ते पर आ गया तो पता लग गया हुए माई चेतन का बुलबुला, चेतन का बुलबुला। तो क्या होगा? पानी देखा, बारिश होती है, बुलबुला बनते हैं, और फिर बनकर कहाँ जाते हैं? पानी में चल जाते हैं ना, पानी में चल जाते हैं। ऐसे ही वो हमारा जो सेल्फ है, जब अपने आप ये रियलाइज हो जाता है, वो अपने आप में ही जज्ब हो जाता है। क्या कहा मैंने? वो अपने घर में चला जाता है, वहाँ शांति है, ना वहाँ गुरु है, ना वहाँ चिल्ला है, ना वहाँ दुख है, ना वहाँ सुख है, ना वहाँ जो संसार है। बस वो एक हालत है, एक हालत है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वो रियलाइज कर सकता है कि मैं उसका हूँ, वो मेरा है। बात समझ गए? आगे। शब्द के सुनते ही अंतर में जुबिरती सो गई। अब ये बात भी सुन लो। अंदर बहुत शब्द हैं, अंदर हमारे बहुत शब्द हैं। यहाँ घंटा बजता है, यहाँ ओम की आवाज़ आती है, बादल गरजता है, यहाँ मृदंग बजते हैं, और यहाँ सारंगी बजती है, कितने बांसुरी बजती है। ये मन का खेल है। मैंने नहीं देखे, ये बात बताता हूँ। मैंने नहीं देखे ये, क्योंकि ऐसी कृपा हुई, मुझे तो बस उठाया और वहाँ बैठा दिया। ले ओ एक शब्द आ रहा है, वो ये कान नहीं सुन सकते। देखो मैं आपको बता दूँ, वो मन के कान भी नहीं सुन, मन के भी कान है, जानते हो? तुम सपने में सब कुछ देखते सुनते हो ना। सपना क्या है? तुम बिल्कुल पूरे होते हो वहाँ। सपने में तो राशि पूरा होता है ना, तुम खाते भी हो, टेस्ट भी लेते हो, बोलते भी हो, सुनते भी हो। वो भी नहीं सुन सकता, वहाँ मन सपना नहीं है। आत्मा का भी कान है, आत्मा में भी आवाज़ें आती हैं। वो कौन सी आवाज़ है? बीन की आवाज़ है। वो ये कान सुनते हैं। घंटा, शंख, मृदंग, ओम, रारंग, सारंग, ये सारे ये कान सुनता है। वो जो है उसको केवल सुर्त का कान सुनता है। तुम हो, क्योंकि वो सुर्त से निकलता है और सुर्त ही उसको सुन सकती है। तुम तो मस्ती में हो जाते हो। बात समझ गए? वो हालत एक और है। फिर पढ़ो यही ना है। शब्द के सुनते ही अंतर में जुबिरती सो गई। अंदर की वृत्तियाँ सारियाँ सो जाती हैं। मन की वृत्ति, शरीर की वृत्ति, आत्मा की वृत्ति, ये फैकल्टीज हैं मन की, वो सब सो जाती हैं। अंदर का शब्द सिर्फ तुम सुन सकते हो, वो शुद्ध सुन सकती हो, अपनी तक नहीं सुन सकते। उसको कहते हैं सार शब्द। वो दैट इज नोन एज सार शब्द। सार, असलियत, हकीकत और सच्चाई, वो है शब्द। वो सदैव रहता है यहाँ, हमेशा हमेशा है, हर वक्त है। जब तक वो है जिंदगी है, जब वो बंद हो जाएगा जिंदगी भी समाप्त हो जाएगी। क्या कहा मैंने? आगे। शब्द के सुनते ही अंतर में जुबिरती सो गई। छिन पल में वासना, छिन पल में वासना, माया की सारी खो गई। वहाँ माया कहाँ?
माया क्या? मन के ख्याल, मन की कल्पना, मन की योजनाएं, मन की डिमांड, ये सारी और क्या माया है? जो भी हम सोचते हैं ये करूं, ये करूं, ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो करना चाहिए था, ये क्यों नहीं हुआ, ये सारी माया है। हमने अपने आप को उसके हवाले नहीं किया। जब उसके हवाले कर दोगे फिर माया कितने? सुनो तो, बच्चा पढ़ता है पहली क्लास में, तो बाप को नहीं पता कि मैंने उसको कलम लेके देनी है, उसको फट्टी लेके देनी है। आजकल तो वो और कुछ हो गया है, आजकल तो कंप्यूटर मांगते हैं बच्चे, मोबाइल मांगते हैं, तो लेकर देना पड़ता है। देते नहीं हो आप लोग? फिर सारी वृत्तियाँ खत्म हो जाती हैं। वहाँ ना काम है, ना क्रोध है, ना लोभ है, ना मोह है, ना अहंकार है, ना मन है, ना चित्त है, ना बुद्ध है, ना अहंकार, कुछ भी नहीं। वहाँ तुम बिल्कुल निर्लेप आप हो, स्वयं हो तुम, तुम्हारा एग्जिस्टेंस है। वहाँ पता लगता है आई एम, मैं हूँ। क्या हूँ ये नहीं कहा जा सकता। क्या कहा? नहीं पता है कि मैं हूँ। क्या हूँ, क्या बताऊँ? तुम क्या कर बोल, स्वाद देख लो, खा के तुम भी देखो, पता लग जाएगा कि हाँ आई एम। मैं बॉडी नहीं हूँ, ये हो जाता है। मैं मन नहीं हूँ, मैं शरीर भी नहीं हूँ, तो मैं तो तीनों को चलाने वाला हूँ। क्या कहा मैंने? तुम्हारी हस्ती जो है वो सिर्फ को जीवन को एक्शन देने वाली वो है, अदरवाइज जीवन में एक्शन नहीं है। क्या कहा मैंने? फिर पढ़ो यही लाइन। शब्द के सुनते ही अंतर में जो बिरती सो गई, छिन पल में वासना माया की सारी माया भी खत्म हो गई। नो थॉट, कोई ख्याल नहीं मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं। सब पर्दे काले हो जाते हैं, तुम उनके ऊपर हो जाते हैं। आगे राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी राग को गा रहा हूँ धन्य मैं, कहता हूँ अपने भाग्य को। तो फिर किसका राग गाना? राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी। तुम उसको याद करोगे। कबीर ने तो फैसला ही करता, पहले ही डालता। कबीर धारा अगम की सतगुरु दे लिखाए। कबीर कहता मुझे तो सतगुरु को धारा बता दी कि वो सुरत है, ऊपर से आई है। कबीर धारा अगम की सतगुरु दे लिखा, ताहे उलट सिमरन करो स्वामी संग मनाए। धारा का राधा बन गई, स्वामी को याद कर रही है। स्वामी शब्द है, फैसला ही कर दिया कबीर ने। अब समझिएगा मेरी बात को। आगे राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी राग को गा रहा हूँ धन्य मैं, कहता हूँ अपने भाग्य को। कितना भाग्य अच्छा हुआ। हो गया ना भाग्य अच्छा। भाग्य ये भाग्य सारे छोड़ दिए। ये भी भाग है, ये भी भाग है, हिस्से है ना। सदरकन भी भाग है, त्रुटि भी भाग है, सुन भी भाग है, माँ सुन भी भाग है, और आगे भवन को भाग भी नहीं, हिस्सा। यहाँ जहाँ जो जो तुम अभ्यास करोगे तुम्हारे लिए खुलते जाएंगे, तुम्हारे हिस्सा मिलते जाएगा। यहाँ पहले स्थान पर ध्यान करोगे तो तुम्हारी विल पावर बढ़ जाएगी, ज़िंदगी में जो चाहो कर लो। दूसरे नंबर पर आप ध्यान करोगे तो गुरु के दर्शन करोगे, तुम्हारा विवेक खुल जाएगा। बात खुल रहे हैं ना। सुर में जाओगे शरीर को भूल जाओगे, माँ सुन में जाओगे मन ही नहीं रहा, वहाँ मन नहीं है तो तुम्हें मस्ती आ जाएगी। भंवर गुफा में जाओगे तुम्हें थोड़ा ज्ञान की झलक मिल जाएगी। ओह मन और है, मैं और हूँ। बस फिर गुरु वहाँ फट के आगे कर देता। क्या कहा मैंने? तो मैंने आज बहुत
सिंपल शब्दों में आपको सच्चाई पेश की है। कहीं ना भागो, कहीं जाने की जरूरत नहीं, अंदर से सच्चे हो जाओ। बस सच्चे होकर पुकार करो, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। लक्ष्मी सुन रही हो, सच्ची हो जा, अंदर से साफ हो जा, और देख मालिक का खेल कैसे होता है। क्या कहा मैंने? आप लोग सुखी रहो। मैं चले जाना जल्दी, क्योंकि मैं जैसे चला तो मैसेज आ गया। मेरा बहुत प्यारा लड़का है, वो आया है कैलिफोर्निया से, तो ट्रेन पकड़कर 11:30 पहुंच गया। 11:30 गाड़ी आ जाती है। तो बहू ने कहा, अश्विनी पाजी मैं डैडी ने तो चल जाना मंदिर, तो मैं स्कूटर भेज देनी जो थी। ना ना ना, मैं 3 व्हीलर पर आ जाऊँगा, मुझे घर का पता है। तो महाराज जी को कहो जल्दी आ जाए, क्योंकि उनसे कोई बात करके मैंने वापस चल जाना। इसलिए मैं 12 बजे वापस चल जाऊँगा, आधा घंटा और बैठूँगा, तो 1 बजे मैंने पहुँच जाना है। फिर खाना इकट्ठे खाएंगे, फिर वो चले जाएगा। आप सबका भला हो, सच्चे दिल से चाहता हूँ। जिस ख्याल को तुम लेकर आते हो, जिस इच्छा को लेकर आते हो, उस पर विश्वास रखो, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी, अवश्य पूरी होगी, अवश्य पूरी होगी। मेरा आप सबको बहुत बहुत प्यार, और राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी। अलख आगम